जरा सोचिए कि अगर कोई कुत्ता किसी को काट ले और उसके लिए भी जेल की सजा देने का रूल बना दिया जाए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ फरमान जारी किया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने। यूपी सरकार ने नया रूल अनाउंस किया है कि अगर कोई कुत्ता बार बार लोगों को काटता है तो उसे जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे रहना होगा। इसने एक बार फिर से कुत्ता प्रेमी और कुत्ता पीड़ितों के बीच में बहस को शुरू कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। दरअसल बात यह है कि बाकी देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं। गली मोहल्लों से लेकर पार्क तक लोग हर वक्त इस टेंशन में रहते हैं कि कहीं अचानक कोई कुत्ता उन पर अटैक ना कर दे। कई जगह ऐसा भी खबरें आई हैं कि जहां बच्चों को बुरी तरह से कुत्तों द्वारा काटा गया, किसी का इलाज महीनों तक चला तो कुछ काफी सीरियस हालत में एडमिट है। ऐसे में लोगों की शिकायतें लगातार सरकार तक पहुंच रही थी। इसी संदर्भ में यूपी सरकार ने पहली बार कुत्ते के काटने और दूसरी बार काटने के लिए दो अलग अलग रूल बनाए हैं। तो चलिए इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर कोई आवारा कुत्ता पहली बार किसी को काट ले तो उसको तुरंत पकड़कर एनिमल सेंटर ले जाया जाएगा। वहां उसे 10 दिन तक रखा जाएगा। इन 10 दिनों में डॉक्टर्स ये देखेंगे कि कुत्ता ठीक है या नहीं, चेक करेंगे कि कहीं उसे रेबीज जैसी कोई बीमारी तो नहीं है या फिर कोई और दिक्कत तो नहीं है। अगर डॉक्टर्स को लगा कि आगे दिक्कत हो सकती है तो उसका ऑपरेशन करके उसकी नसबंदी कर दी जाएगी। इससे सड़कों पर बढ़ते आवारा कुत्तों की संख्या में भी कंट्रोल आएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा उस कुत्ते के शरीर में एक छोटी सी माइक्रोचिप लगाई जाएगी जो एक तरह से कुत्तों का एक आइडेंटिटी प्रूफ बनेगा। जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, सेम वैसे ही ये चिप बताएगी कि ये वही कुत्ता है जो पहले काट चुका है। जब ये 10 दिन पूरे हो जाएंगे और इलाज हो जाएगा तो फिर कुत्ते को वापस उसी जगह छोड़ दिया जाएगा जहां से उसे पकड़ा गया था। यानी कि पहली बार काटने वाले कुत्ते को ना तो मारा जाएगा ना ही बंद किया जाएगा, लेकिन दूसरी बार अगर वही कुत्ता फिर से किसी को काटता है तो यहां उसके लिए ये रूल्स बदल जाएंगे। कुत्तों पर असली सख्ती तो तब होगी जब वही कुत्ता बार बार किसी को काटने लगेगा। ऐसा करने पर अब उसकी आजादी को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे कुत्तों को हमेशा के लिए एनिमल शेल्टर में बंद रखा जाएगा। मतलब अब वो गली मोहल्लों में खुलेआम नहीं घूम सकते हैं। सरकार का कहना है कि बार बार काटने वाले कुत्ते इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए उन्हें बाहर छोड़ना ठीक नहीं है। इन शेल्टर्स में उनकी देखभाल होगी, खाना पानी मिलेगा, लेकिन आजादी नहीं मिलेगी। हाँ, एक और रास्ता है कि अगर कोई इंसान ऐसे कुत्तों को अपने घर ले जाना चाहता है तो वो ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी उसे पहले एक हलफनामा देना होगा जिसमें साफ लिखना होगा कि वह कुत्ते की पूरी जिंदगी देखभाल करेगा, उसे खाना देगा, दवा देगा, रहने की जगह देगा और किसी भी हालत में दोबारा उसे सड़क पर नहीं छोड़ेगा। तो सीधी भाषा में समझे तो पहली गलती पर कुत्ते को वार्निंग के साथ इलाज का मौका दिया जा रहा है, लेकिन बाद में सरकार उस पर सख्ती दिखाएगी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे पता चलेगा कि कुत्ता वाकई में बिना वजह काट रहा है या किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। कुत्तों पर नजर रखने के लिए योगी सरकार ने कमेटी बनाई है जिसमें 3 लोगों की टीम एक साथ होगी। एक उसमें वेटनरी डॉक्टर होगा, एक एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट होगा और एक नगर निगम का अफसर। ये लोग मिलकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कुत्ते ने आखिर काटा क्यों। अगर इंसान ने पत्थर मारे, डंडा चलाया या बार बार परेशान किया गया तो माना जाएगा कि कुत्ते को उकसाया गया है। लेकिन अगर कुत्ता खुद ब खुद शांत माहौल में अचानक हमला कर देता है तो उसे बिना वजह काटने वाला मामला माना जाएगा। सरकार का कहना है कि कोई कुत्ता अगर गुस्सैल है, स्ट्रेस में है या डर की वजह से काटता है तो उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्सपर्ट उसे सिखाएंगे कि इंसानों के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे गुस्से को कंट्रोल किया जाता है। इसे बिहेवियरल ट्रेनिंग कहा जाता है। सरकार को उम्मीद है कि ऐसी ट्रेनिंग के बाद अक्सर कुत्तों या किसी भी जानवर के व्यवहार में बदलाव आ सकता है और ये लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर्स में इस बात को मेंशन किया था कि राज्य सरकारें ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे आम जनता भी सेफ रहे और जानवरों के अधिकार भी ना छीने। मतलब इंसानों और जानवरों के बीच में बैलेंस बनाना है। फिलहाल तो सरकार के इस फैसले से लोगों का एक मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोग सरकार के इस फैसले से खुश हैं और मानते हैं कि अब गलियों में उनके बच्चे बेझिझक खेल सकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ एनिमल लवर्स थोड़ा सा नाराज हैं। उनका कहना है कि कई बार इंसान खुद गलती करता है,
कुत्ते को छेड़ता है, पत्थर मारता है और फिर जब वो कुत्ता काट लेता है तो सारा का सारा दोष कुत्ते पर डाल दिया जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष हो और हर केस को ध्यान से देखा जाए। इसके साथ ही कुछ पहले से बने ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग सरकार से जवाब चाहती है। जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ हजारों लाखों आवारा कुत्ते गांवों, कस्बों और शहरों में घूमते हैं। ऐसे में इतने बड़े लेवल पर शेल्टर हाउस बनाना, उसमें खाना, पानी या दवाइयां देना या फिर देखभाल की व्यवस्था करना आसान काम नहीं होगा। खासकर गांव देहात में जहां ना तो सफिशिएंट एनिमल डॉक्टर्स हैं और ना ही एक्सपर्ट्स हैं, वहां इसे कैसे आप मुमकिन बना पाएंगे। साथ ही शेल्टर्स बनाना, नसबंदी करना, दवाइयां देना, स्टाफ रखना, ये सब काम बहुत सारा पैसा भी मांगते हैं। अगर पैसों की कमी हुई तो पूरा सिस्टम कागजों तक ही रह जाएगा। इसके अलावा एक और सवाल ये भी है कि जो लोग शेल्टर से कुत्तों को गोद लेंगे, वो लोग जिंदगी भर उस कुत्ते की देखभाल कर भी रहे हैं या नहीं, ये नजर रखना मुश्किल है। ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि अगर कोई इंसान उस कुत्ते को छोड़ देता है तो उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में भले ही ये रोल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसका असर या इसका रोल मॉडल बनना मुश्किल है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है अयान ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर का।